बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, जनाबत के लफ्ज़ी मानी दूर होने के आते हैं और शरई तौर पर हालत जनाबत से मुराद वो हालत है जिसमें गुस्ल किए बगैर नमाज वगैरह की अदायगी ना हो सके, जैसे एहतलाम हो जाने, शहवत से मनी के निकल जाने या हम बिस्तरी करने से गुस्ल करना वाजिब हो जाता है और गुस्ल किए बगैर नमाज वगैरह की अदायगी नहीं हो सकती। इस हालत को हालत जनाबत यानी नापाकी की हालत कहा जाता है। कम इल्मी की वजह से लोग जनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक के गुस्ल न कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोच कर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें ये भी समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत मुहम्मदी इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तंद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्द ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती और उनकी देखभाल कर सकती है। इसकी कई एक दलील मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफ़ा ने कहा, मैं जनबी हूँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इस तरह की एक हदीस पाक बुखारी की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद उनसे ना मिला, जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान हरगिज नापाक नहीं होता। हाफिज इब्ने हिजर रहमुल्ला फतहुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाज पाया जाता है कि गुस्ले जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ैर की जा सकती है और उसका भी जवाज है कि जुनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर उसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया कि ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे जब मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान देने के लिए आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुशक किए बगैर ही मस्जिद तशरीफ ले जाते और नमाज फजर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, क्या ये सिर्फ रोज़ों के महीनों में होता था या आम मामूल में भी ऐसा हुआ करता था? आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि रोज़ों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद सोने से पहले गुस्ल करते या बाज़ औक़ात तयम्मुम भी कर लिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में जब सोना चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सोने से पहले अपनी शर्मगाह को धोते और नमाज जैसा वुजू कर लेते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت عمر کو اپنی شرمگاہ دھونے اور نماز جیسا وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ محترم ناظرین، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ محترم ناظرین، یہ یاد رہے کہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص، جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور اسلام کے بتائے گئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔